क्या प्रश्न है मास्टर? यहाँ एक लाइन गलत का नमूना हो। लेकिन हमें वो कभी बताइएगा कि कलयुग की जमाने अरे कलयुग की जमाने एक बड़ी खराबी है। कमी है क्या वो अपने भलाई की बात मनुष्य की दरिया में नित्य डूबता जा रहा है। यही जैसे वो सामाजिक चित्रण की कहानी शुरू हो चला मास्टर। आखिर वही ग्राम रघुनाथपुर में एक बुढ़िया मतारी के पास दो बोले बड़का के नाम सोहन, बड़का के नाम सती तो छोटका के नाम सोहन बताओ। आखिरकार वो बुढ़िया मतारी दूसरे के घर में जा करके दूसरे के जूठ बर्तन मांझ के अपन बेटी के लालन पालन करते। धीरे धीरे समय गुजर बाबा को दोनों बेटा पढ़ने लायक हो गए, माई स्कूल में नाम लिखा दे और दोनों लड़का स्कूल में जाके पढ़त हवन। धीरे धीरे बड़का लड़का सतीश बीएससी करत बा और छोटका लड़का सोहन 10वीं क्लास में।
के लोग आकर के वो बूढ़ा मतारी से कहे लगलन कि ये माई ये तोहार बड़का लड़का सतीश पढ़े में बड़ी होनहार बा। माई यही के तू पढ़ैया ये तोहार गरीबी दूर करी। अरे माई के दिल में अरमान बहुत, लेकिन बाबूजी गरीबी क्या नहीं करा। आखिरकार वो बूढ़ा माँ रो करके उस गांव के बुजुर्ग से कहने लगी कि बाबा आखिरकार मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा सकूं। बाबा मेरे अंदर चाहत तो बहुत है कि मैं अपने मुन्ना को बहुत बड़ा आदमी बनाऊं, लेकिन बाबा मेरे पास भगवान इतना दौलत नहीं दिया कि मैं अपने बेटे को पढ़ा सकूं। ए बाबू आखिर ये बात छोटा लड़का सोहन सुनत रहल, सोच जाता है अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा भाई नहीं पढ़ पाएगा। आखिर बाबू एक दिन शाम को उदास सा चेहरा लेकर के अपने बड़े भाई सतीश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आखिर सतीश पूछता है कि मुन्ना आखिरकार तू मुंह को क्यों लटकाया है, उदास क्यों है मुन्ना? आखिरकार आंख में आंसू छलछलाए हैं। धीरे धीरे चुप चुप कहता है कि भैया हम ना पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्या कारण है कि नहीं पढ़ेगा? भैया अगर हम पढ़ब तो तोहर पढ़ाई ना हो पाए। भैया हमारी के मतारी दूसरे के घर में चूक बर्तन माज करके हमारे की पालन पोषण करेगी। माई की एक टाइम की भोजन भी नसीब न होके भैया हमारी खाते ना तो माई खाते तो की पढ़े की पड़ी भैया, तो की पढ़े की पड़ी। जिद मत करा भैया, जिद मत करा। बड़ा भाई मजबूर हो जाता है, मजबूर हो गया। आखिर छोटा भाई आज वो सोहन बड़े भाई खातिर तैयार होता है, पढ़ाने के लिए त्याग करता है। क्या करता है? कौनो गोले किसी को होता क्या कहता भाई खातिर परिश्रम करना शुरू करता है। क्या करता है बाबू? दोनों बेटा के प्यार बढ़िए जी। आखिर छोटा मुन्ना बड़े भाई खातिर अपना सब कुछ निजावर करता है। बाबा क्या करता है?
ला करके अपने भाई के पढ़ाई में लगा देता है। धीरे धीरे आज सतीश MBBS की परीक्षा पास कर गया। गांव में आता है, बड़ बुजुर्गों से कुछ रुपया पैसा उधार लेकर अपना डिस्पेंसरी खोल दिया। हाथ में अच्छा जैसे लोगों का कल्याण होने लगा। बाबूजी आज धीरे धीरे वो मतारी जौन की एक बेला खा के दूसरे बेला उपवास करत रहे, आज वो मतारी की एक बेला के भी पेट भरेला। आज वो मतारी जौन फेंटी धोती पहन के अपन जीवन जियत रहे, वो मतारी के धोती में टाका लगे लगा। धीरे धीरे समय गुजरे लगल, मारे बड़ी खुश बा बाहरी भगवान हमारे जीवन पार के दे। हमारे बेटा इतनी अच्छी जगह पे हो गई, मालिक देख से हमारे बेटा फलत फुलत वो इसे सबके बेटा फले। धीरे धीरे उस समय भी ब्याह बड़का बेटा के शादी करे खातिर इरादा हुआ। माई के बड़े अरमान से ले ली, हमारे घर में लक्ष्मी आई। माई के अरमान देखे आज कितना ऊंचा है। कभी यहाँ दर्द देखो मास्टर कहता है। क्रिकेट खेली भौजी है, मेरी भौजी है, यही खेली लेकिन हाई देखे दुआरे पे दिन कहलू आए सुनो। आज सतीश के शादी के लिए बात चलत हो, तब अरे दुआरे तीन कहलू है, तीन कहलू है, नाम की बड़ी खूबसूरत लड़की से हो गई। आप देखे बाबूजी, बड़े ऊंचे घराने की लड़की आज एक गरीब परिवार में आ गई। कहा जाता है कि जब झोपड़ी में महल उतरता है तो झोपड़ी का अस्तित्व नाश हो जाता है। आखिर धीरे धीरे वो लड़की ऊंचे घराने की लड़की है। कहे का मतलब जाति पाति से अंतर ना अंतर बा अमीरी गरीबी की। महलों की रानी झोपड़ी में आई है बाबू। जीवन का माहौल बदल गया, रहने का तरीका बदल गया। कुछ दिन ही अभी बीते हैं, तब तक कि छुटला माहौल का बातें खा रहे। एक दिन सवेरे के टाइम तैयार होकर के डॉक्टर सतीश सुजलम की डिस्पेंसरी में चली। सुजलम के औरतिया से कहीं भेंट गई नहीं। जा करके औरत बैठी हुई है घर में, कंधे पर हाथ रख कर, अरे क्या हो गया? अभी तो तुम ठीक थी। अरे पूछा ना हो गई। एक बात कान खोल कर सुन लो सतीश, ये जो तेरी माँ कंधी साड़ियों में लिपटी हुई है, ये मेरी सांस कहलाने के लायक नहीं है। ये जो तेरा भाई कंधे कमरों में लिपटा है, ये मेरा देवर कहलाने के लायक है। मेरा दम घुलता है
अगर मेरे साथ जीवन जीना है तो कहीं और चलो, हम अपना अलग आतियाना बनाएंगे। बाबू जी, औरत के मोह के पर्दा बड़ा जी फूला। आखिरकार डॉक्टर सतीश ना सोचता है ना समझता है, अपने औरत के साथ अपने कपड़ों को पैक करता है। बाबूजी बाह में बाह डालकर चल दिया, और ऐसे ही बाह में बाह डाल करके पैर दुआरी के बहरे रखते हो। आखिरकार छोटा मुन्ना सोहन आ करके भैया के पैर पकड़ने में, अब भैया के पैर पकड़ करके रो करके कहे कि भैया हम सब सुन ले भैया, सब सुन ले भैया, हमारी खातिर तुम्हारा समाज गंदा होता तो भैया हम ये घर में आज के बाद कदम ना रखा। लेकिन भैया भैया वो बूढ़ा मकानी के छोड़ कर गए दुनिया से मत जा, वो बूढ़ा मकानी की भी सहारा मत करा। लेकिन आगे वो निर्दयी भाई इशारा हुआ, मार दिया जाकर से कुछ दूर पर गिरा। बाबूजी आंख में आंसू है, आकर के माँ आज उस अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है, और माँ बेटे का हाथ पकड़ करके देते ही कहते हैं कि मुन्ना क्या हुआ बेटा। अपने बाजुओं का प्रयोग करता है और कहता है छोड़ दे माँ। माँ कहती है कि हाँ मुन्ना। अरे हाँ मुन्ना, अब तेरे बाजुओं में इतनी ताकत हो गई है, इसे अब उत्तम और तेल लगाने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ मुन्ना, अब तेरे पैरों में इतनी ताकत हो गई है, क्या उंगली पकड़कर चलाने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे मुन्ना, ये बेटा क्यों जगहताई करता है बेटा, मेरी ममता की वास्ते मेरे घर को छोड़कर मत जा बेटा। अपने आंचल को फैला करके माँ अपनी ममता का भीख मांगती है, लेकिन बाहर वो नालायक बेटा एक बार भी इस बात को नहीं समझा। बाबूजी आगे बढ़ गया, और माँ तब तक उस बेटे को देखती रहती है जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो। आखिरकार दिन पे दिन स्थिति बिगड़ती गई, परिवार का सहारा टूट गया। बाबूजी आज स्थिति वह भी आ गई कि परिवार भूखा सो रहा है। एक दिन माँ 2 दिन की भूखी है, अपने छोटे मुन्ना सोहन से कहती है कि बेटा अगर कहीं से रोटी का 2 टुकड़ा मिल जाए तो ला कर दे। आखिरकार बेटा के बात सुन करके बाप रे बाप, आज वो माँ की बात सुन करके बेटा रो पड़ता है, कलेजा कांप जाता है और रो कर कहता है कि माँ बड़ी अजीब सी उलझी हुई बात उस माँ से। और सोहन कहता है ए बाबू, जब कोई हम चीज हमारे पास से जाने वाली रहती है तो बड़ी उलझी उलझी बात कहती है, बड़ी अजीबो गरीब बात कहती है। सोहन भी अपनी माँ से एक बात बोला है, क्या बोलता है मास्टर। यही कहता है कि कैसे
गई है सुगनात हरो, छोड़ी गई है सुगनात हरो, देई के विदातिया। आखिरकार वो मुन्ना इतनी सी बात कहता है, तभी माँ दौड़ के कहती कि मुन्ना क्या कहता है? अरे बेटा मुझे नहीं चाहिए वो रोटी जो तेरे बिना खाती हो मुन्ना, तेरे बिना खाती हो। मैं ऐसी रोटी नहीं खाना चाहती मुन्ना। मुन्ना तू मेरी आंखों के सामने रहेगा तो तुझे देख करके मैं अपने जीवन को जी लूंगी। आखिरकार मुन्ना अपनी माँ की आंख से आंसू पोंछता कहता है, माँ तू चिंता क्यों करती है, मैं शाम तक तेरे लिए रोटी लेकर आऊंगा। सारे भगवान की मर्जी देखे माँ अपने उस छोटे मुन्ने बेटे को भेज देती है। वो 16 साल का बेटा चलता है आज माँ के लिए 2 रोटी लाने के लिए। रास्ते में जा रहा है और सोचता है कि बारे मेरे भैया मेरा साथ छोड़कर मेरा भाई चला गया, मैं इस संसार में निसहारों की भांति भूखी तड़प रही है। अरे भगवान मेरी जिंदगी को तूने अधम बना दिया। सोचते सोचते जाता है और देखता है कि कुछ दूर पे बाबूजी एक मकान मालिक है जिसका मकान बन रहा है। जा करके मकान मालिक से कहता है कि बाबू अगर आपके पास कोई काम हो तो हमें दे दीजिए। वो मकान मालिक उस बेटे को देखता है, उस मुन्ना को देखता है, कहता है अरे मुन्ना तू तो बड़ा छोटा है, अरे मात्र 16 साल की तेरी अवस्था है और मकान में पटिया लेकर चढ़ना है, तू चढ़ पाएगा? वो आंखों में आंसू लेकर कहता है कि बाबा मेरी माँ 2 दिन की भूखी है, बाबा मैं कुछ भी करूंगा माँ के लिए रोटी ले जाऊंगा। अरे तो बेटा खाना ले ले। नहीं बाबा नहीं, मेरी माँ ने सिखाया है कि कुछ करके ही लेना चाहिए, तो बाबा मुझे काम चाहिए। आखिर उस मकान मालिक को दया आ जाती है बाबूजी और रो करके उस मुन्ने के आंसू को देख करके वो मकान मालिक कहता है कि बेटा अगर तू नहीं मानेगा तो तेरी मर्जी। ई बाबू आज वो 2 दिन से भूखा लड़का अपने सिर पे पटिया उठा करके 3 मंजिलें ऊपर चढ़ता है। अगर ऊपर चढ़ता है बाबूजी आखिरकार उस मुन्ना के आंख में आंसू है, सोचता है क्या सोचता है मास्टर? सोची सोची अपन सोहन के आनंद रमाई, आनंद रमाई, कैसे बुलाना आखिर 3 मंजिलें ऊपर जाते जाते बाबूजी उसकी आंख में आंसू आ गए। भाई का याद है दिमाग कहीं और कहे उसका। ए बाबूजी ये का एक 3 मंजिले तो उसका पैर फिसला है, कांपता हुआ पैर था, पैर फिसला और 3 मंजिले से सीधा नीचे आके गिरा। बाबूजी सर फट गया, खून से लथपथ छटपटा रहा है। गांव के लोग देख करके उस मुन्ना को उठाकर भागते हुए लेकर गांव में गए। बाबूजी आखिर अस्पताल क्यों नहीं ले गए? इस संसार में कौन किसका है बाबू? आखिर वो बूढ़ा मकानी देखती है, अपने मुन्ना को गोद में लेकर रोती है। गांव के लोग जुट गए, देख रहे हैं कि बूढ़ा मकानी की अंतिम आशा उसका यही बेटा बचा हुआ। आज बारे भगवान आज उसको भी नाम छीन लेना चाहते हैं। गांव के लोग जुट करके देख रहे हैं। आखिरकार तभी वो बूढ़ा माँ जा करके एक बाबू से कहती है, एक बुजुर्ग आदमी से कहती है, बाबा बाबा जा करके कोई मेरे बड़े लड़के मेरे बड़े बेटे से बता दे कि उसका भाई जिंदगी और मौत के बीच में अंतिम घड़ियां गिरा। बाबा मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है बाबा, वो जरूर आएगा। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी जमुई बाजार पहुंच जाता है और जाकर के सतीश से कहता है, अरे बाहर निकल और चल कर देख तेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। एक बार देख तो ले।
आखिरकार एक बार भाई के प्यार भाई के बरोले बा, कदम आगे बढ़ने बा, लेकिन बाहर में सरिता उसकी बीवी डांट देती है, खबरदार अगर कोई आगे निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बाबूजी आखिरकार उस सतीश का पैर फिर पीछे वो बूढ़ा आदमी अपना शर्माया हुआ चेहरा लेकर गांव में आता है। वो बूढ़ा माँ देखती है, दौड़ करके उस बूढ़े आदमी के पास जाती कहती बाबा बाबा मेरा बेटा आ रहा है, बाबा मेरा सतीश आ रहा है। आखिरकार वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या बेटा बेटा कहती हो? अरे वो बेटा अब तेरी कौन का बेटा नहीं रहा। अरे वो बेटा तो सरिता के गोद का उसके आंचल का आदि हो गया है, उसके प्यार का आदि हो गया है। क्या अपने बेटा को धोखा देती हो? ऐसे नालायक बेटे को बार बार बेटा कहकर बुलाती है। भूल जा माँ क्यों अपनी ममता को धोखा देती है। आखिरकार वो बूढ़ा आदमी के बात सुन करके बुढ़िया माई कहती कि ना बाबा ना बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, बाबा मेरा बेटा आएगा। कहने की माँ अपने ममता को धोखा मत दी। जाती है वो बूढ़ा माता अपने छोटे बेटे सोहन को धरकर झकझोर देती है, उठ बेटा। आखिरकार जैसे उसको झकझोरती है एक बार झटक पाई में आंख खोलता है। जब झटक पाई में आंख खोलता है तो एक ही बात पूछता है कि माँ भैया आए हो? आखिरकार माँ धीरे देर तक को हिला देती कि नहीं बेटा। तब भैया भैया सदा के लिए अपनी माँ की गोद में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता। आखिर उस माँ को बाबूजी मानो ऐसा सदमा लगा, लोग रो रहे हैं। जाकर के गांव के लोगों से कहते कि बाबा बाबा हमारा बेटा सोल हो, कोई जगह दे बेटा को। अरे ने सुना दिया उसे जगाने वाला है। आखिरकार माँ एक बात कहती कि मेरा बेटा तो अभी सो गई, उससे एक बात कहता था। क्या कहती है वो माँ? कि जाने कब विधाता करी है और हमारी मौतिया कि छोड़ी जई है सुगना तोहरो। अरे छोड़ी जई है सुगना। सिसकियां लेती हुआ माँ बेहोश होकर उस धरती से गिर जाती। गांव के लोग मिलकर के उस सोहन का अंतिम दाह संस्कार करते हैं। माँ की आंखें खुलती हैं, जिधर देखती है उधर अंधेरा था, जिसे देखती थी वह बेगाना था। आखिरकार वो माँ करे तो करे क्या। कवि जी के यहाँ पे बड़ी सुंदर तेरी भाव लिखने पड़े, कहना होगा कि घायल सीने में सूर भर गया, पगिया उधर गई अब कहाँ खिलेगा। आखिरकार वो बूढ़ा मतारी जिस समय आंख को खोलती है, देखती है संसार में उसका कोई नहीं है। झर आंख से आंसू गिर रहे हैं, अपने मरे हुए पति को उलाहना देती है। क्या उलाहना देती है मास्टर? कि हमसे तकदीर कायम हुई है। देखला नहीं देता माते माया
आज इस संसार में हमें अकेले छोड़ करके बेसहारा बना थी, लेकिन बाबूजी अब तो उस माना सब कुछ हो चुका। करे भी तो करे क्या, इस पापी पेट के लिए वो माँ अपने फटे हुए आंचल को उठाती और लोगों के सामने भीख मांगना शुरू करती है। जब भीख मांगना शुरू करती है, जहाँ जाती है लोग गाली देते हैं, दुर्गुराते हैं। लेकिन बाबूजी भीख मांगते मांगते वह धनबाद की धरती पर पहुंची। उस धनबाद की धरती पर जाकर देखती है कि बहुत आलीशान बंगला है, यहाँ पर कुछ जरूर खाने को मिल जाए। ऐसा वो बुढ़िया माँ सोचती है और अपने फटे हुए आंचल को उठा करके उसी बंगले के सामने एक बात कहती है। यहाँ निर्गुणी दर्द का भाव हमारे जो बूढ़ा माँ अपने फटे हुए आंचल को उठा करके उसी आलीशान बंगले के सामने कहने लगती है, कुछ देता बापू, कुछ देता बापू, खाए आलीशान महल के सामने जैसे ही वो बूढ़ा माई रोटी के लिए फरियाद करती है, उसी बंगले का चपरासी बोल बैठे है, अरे भैया चली जाए यहाँ से। मेरी रहते रोज भीख मांगने वाले आते हैं, उनका पेशा भीख मांगना जैसे हो रहा है, तो पेशेवर है, चली जाए यहाँ से। आखिरकार बाबूजी जब इस बुढ़िया माई के पेशेवर कहता है, आय हाय छल से आप क्या तो गिरी ना तो करके वो बूढ़ा मैं कहती कि बेटा, अरे मुन्ना, मैंने तेरे घर द्वार गया करके बेटा करोड़ों रुपया पैसा देखे बंगले, ए बेटा तोरी इतना बड़ा महल में हम रहे खातिर जगह नहीं थे बंगले। मुन्ना, ये तट पे पहने खातिर तो से कोनो साड़ी को लेके बंगले गया। मुन्ना, तोरी दरवाजे
दिन में आके खाने को रोटी बची अगर पूरी रोटी ना होगी मुन्ना रोटी बची तो चलेगी लेकिन पैसे बर्बाद कर रोने लगती है मुन्ना तू मुझे पैसे लेके जाए बेटा तू तो अपने साहब पे चकराती है ना तू अपने साहब पे चकराती है ना मेरा बेटा क्या है कि कटल है डॉक्टर है मेरा बेटा जाओ मुन्ना भगवान तुमको सुखी रखे करके वो बूढ़ा माँ अपने फटे हुए आदल से आज सोचते हुए चल देती है अजरते ही चलती है बाबूजी आज वो देखे आखिर बंगला था किसका वो धनबाद के जज साहब का बंगला था आखिर धनबाद के जज साहब ये सारी बात अपने झरोखे से खिड़की से सुन रहे थे आवाज देते हैं अरे उस बूढ़ा माँ को बुला कर लाओ चपराती दौड़ कर जाता है कहता है बूढ़ा माँ चलो साहब बुला रहे हैं ना बेटा हम चले जाएंगे मुन्ना भगवान तुमको सुखी रखे माई ना चलू तो हमारी नौकरी चल जाएगी का वो बूढ़ा माँ को विवश होकर आना पड़ा देखते ही वो बुढ़िया माई जज साहब के बंगला में गई है आज वो जज साहब प्यार से बैठा रहे हैं बैठा करके चपराती को कहते गए चपराती जाओ कुछ भोजन लेकर के आओ और माँ को कुछ भोजन कराओ माँ को भोजन कराते हैं आखिरकार जज साहब जब माँ को भोजन करा तृप्त करते हैं बाबूजी सवाल करते हैं सवाल कहते हैं कॉमेंट के लाइन बाबा अरे अभी तुम नीचे कह रही थी कि मेरा बेटा डॉक्टर आखिर माँ तुम्हारा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है तो आखिर तेरे जीवन में ऐसी क्या घटना घटी तुझे इस दुर्दशा को प्राप्त होना पड़ा आए है इतना बतिया सुन करके माई रोई लगी कहीं बारे बेटा आज तक जहाँ गई केहू गाली तेरस केहू दूर के भगा दे लेकिन केहू एक बार हमारे कष्ट के ना पूछने सुन रहा अगर बेटा पूछ रहे हो तो सुनो ग्राम रघुनाथपुर जिला मुंगेर बाबू जिला मुंगेर में ग्राम रघुनाथपुर हमारे गांव बेटा वही गांव में हम एक छोटा सा झोपड़ी में अपन दो को बेटवा के साथ जीवन यापन करते बड़का के नाम सतीश छोटका के नाम सोहन दोनों बेटन के दूसरे के घर में जूठा बर्तन माज के आज पढ़ौली लिखौली बड़का बेटा बीएससी करने लगा छोटा लड़का सोहन आज 10वीं क्लास में पढ़ रहा है भाई को एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए जा करके पढ़ाई छोड़ के मेहनत मजदूरी करने लगा और जब भाई एमबीबीएस डॉक्टर बन गया उसकी शादी भी की हमने सोचा घर परिवार अच्छे से चलेगा बारे भगवान हमारे घर में को लक्ष्मी देते लेकिन बाबू कुछ ही दिन के बाद आज वो जो हमारी बहू थी हमारे बेटे को हमसे दूर करके हमारे हफ्ते खेलते संसार में आग लगा दी बेटा मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया घर की कमाई का आधार चला गया मैं पापी 2 रोटी के लिए अपने बेटे से एक दिन बोली
2 दिन की भूखी, मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त हुआ बेटा। मैंने कहा बेटा 2 रोटी मुझे ला कर दे दी। आखिर मेरा वो छोटा मुन्ना वो भी तो 2 दिन का भूखा था। पे काम नहीं कर रहे थे, जाकर के 3 मंजिले ऊपर पत्थर लेकर चल रहा था। माँ के रोटी के लिए चला था। आखिर मैं अब आकर रोटी तो नहीं मिली बाबू, लेकिन साहब मैं अपने बेटे को खा मेरा बेटा मेरी ही गोद में अंतिम सांस भैया भैया कहते हुए तोड़ दिया, लेकिन उसका भाई एक बार भी उसे देखने के लिए नहीं आया। अरे बाप रे बाप, जज साहब इतनी बात सुनकर जज साहब की आंख से आंसू गिरने लगी। माई कहने रो मत माई, माई रो मत, जीवन में बड़ा फैसला कर ली, पता नहीं नीक कैली की खराब, झूठ कैली की सही, लेकिन माई आज जीवन में पहली बार सही फैसला करो। तुरंत नजदीकी थाने पर फोन किए, दरोगा साहब को जाओ और जमुई बाजार से डॉक्टर सतीश को गिरफ्तार करके लाओ। दरोगा साहब तुरंत कार्रवाई करते हुए आज सतीश को गिरफ्तार किया था। मैं प्रमाण मास्टर कि साहेब का हो जज साहब के साथ थाने पहुंचती है। इधर दरोगा साहब सतीश को गिरफ्तार करके सामने खड़ा किए। दरोगा साहब पूछ रहे हैं कि बोलो सतीश, क्या तुमने इस बूढ़ा माँ के साथ किया है? बाबूजी झुकी हुई निगाहें, शर्माया हुआ चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। दरोगा साहब लाठी खींच लिए और लाठी चलाना शुरू कर दिए। बाबू देखते ही लाठी आज सतीश के शरीर पे पड़ल बा। केहू के जब चोट लगेला ना तो ओकरे मुंह से पहले माई ये निकली, आय हाय आय रे माई करके सतीश वही जमीनिया पे भाग रहा है। अरे माई खड़ी बात है, कैसे बर्दाश्त होई? अरे कौन माई है दुनिया को ही बेटा सामने मराते है देखे। क्या करके माई अपने बेटा के शरीरिया पे लौट गई, कहीं की ना तलहम ना अब गोदी में चली। दरोगा साहब बोल रहे हैं कि नहीं माँ, तेरे स्पर्श के योग्य नहीं है। आखिरकार कहीं कि साहब हम बहुत पढ़े लिखे लिखे, लेकिन साहब अगर पानी में लाठी मारा जाए तो वो पानी अलग नहीं होता। जाने दीजिए साहब, हमारा बेटा है, मैं भीख मांगकर ही जीवन जी लूंगी, लेकिन मेरे बेटे को मत कुछ करिए। आखिरकार जा करके जज साहब उस बूढ़ा माँ को उठाते हैं और सतीश को उठाते हैं और कहते हैं कि देख सतीश, देख सतीश, ये तेरी माँ है जो तेरा ऊपर लाठी का चोट नहीं बर्दाश्त कर पाई, और तूने तो इस माँ को इतने चोट दिए कि गणित की सारी गिनती ही फेल हो गई। अरे ये तेरी माँ है। जब कभी तू भूखा रह करके रोता था तो अपने मुख का निवाला तेरे मुख में डाल दिया करती थी। मानो तू कभी का भूखा नहीं है और तूने इस माँ को आजीवन भूखा रख दिया। अरे ये तेरी माँ है। जब कभी तू रोता था तो तेरे आस पोंछ कर ऐसा चुप कराती थी, मानो तू कभी का रोया नहीं है। इस माँ को इतना रुलाया कि गंगा जमुना की धार फेल हो जाए। अरे बाप रे बाप, सतीश की आंख से झरझर आंसू गिरत हो। माई देखने बाकी बेटा रोवत हो। जा करके जज साहब के मुंह पे हाथ लगा दे। हाथ लगा के वो बड़ी ऊंची बात कहले, का कहले मास्टर? अरे लेकिन
एक बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे बेटे नहीं खोना चाहती। अरे बाप रे बाप, सतीश जा करके माँ के चरण में गिर गया और माँ से कहता है कि माँ तेरा बेटा कहलाने का हक तो मुझे नहीं है, लेकिन माँ मुझे एक बार बेटा कहकर बुला दे, माँ बेटा कहकर बुला दे। आखिरकार सतीश की बात सुन करके वो बूढ़ा माँ दौड़ कर छाती से लगा लेती है और कहती बेटा तू मेरा कल भी बेटा था और आज भी है। अरे मुन्ना, सुबह का भूला शाम का भूला यदि सुबह आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आखिरकार कहा गया है तो ऊपर जो अनंत दिखता है उसे आसमां कहते हैं, जिसके प्यार का अंत नहीं उसे मां कहते हैं। बेटा को छाती से लगा लेते हैं। जज साहब सामने देख रहे हैं, जज साहब की आंख में ही आंसू है, लेकिन बाबूजी आज वो देखे सतीश अपनी माँ को लेकर के घर में चलता है। जैसे ही चलता है बाबूजी वहाँ एक वो घटना और जाता है गांव में जहाँ पे उसकी जमीन बिकी हुई थी। जाकर कहता है कि बाबा जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय माँ ने मेरे पुस्तक की जमीन बेच दी, मुझसे चाहो तो 2 गुना पैसा ले करके इस जमीन को मुझे वापस कर। आखिरकार वो बड़े बुजुर्ग बड़े समझदार थे, कहे बेटा कोई बात नहीं, जितना पैसा में था वही पैसे में तू। आखिरकार वो जमीन जाकर तुरंत कचहरी में रजिस्ट्री करते, वापस जमीन लेकर के माँ के आंचल में वो जमीन के कागजात डाल करके सतीश रोता है और कहता है माँ मैं जमीन जायदाद रुपया पैसा इस संसार के सारे सुख तेरे कदमों में डाल सकता हूँ, लेकिन माँ मैं अपने भाई को तेरे गोद में नहीं डाल सकता। माँ के चरणों को पकड़ करके सतीश फूट फूट कर रो रहा है। माँ को लेकर के घर पे चला है बाबूजी। आखिरकार देख ले बाबू सरिता नाम की लड़की आज आप खूब गलत जगह में जो रोड के निकलनी वह रोग लेके फिर आएगी। कहती है खबरदार, अगर घर में ये बुढ़िया आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरकार इतना बात सुनते ही सतीश आंख बबूला हो गया। अगर मेरे साथ जीवन जीना है तो इस माँ के कदमों में तुझे जन्नत ढूंढनी पड़ेगी। एक समय वो था जब मैंने तेरे लिए माँ को छोड़ा था, और एक समय है जब मैं माँ के लिए तुझे छोड़ूंगा। फैसला तेरे हाथों में है। पत्नी तो वो होती है जो पति को सही मार्ग बताए। अरे तूने इस बूढ़ा माँ की जिंदगी कितने दिन की थी? अरे इस माँ ने तो अपने जीवन के तारे सुख मुझ पे निछावर कर दिए, लेकिन तूने तो मेरी माँ की जिंदगी ही अधम बना। अरे भगवान किस दिन इस संसार में सबका फैसला हो जाता है बाबू, लेकिन माँ बाप का फैसला किस दिन ये विधाता करेगा न जाने। कभी उठा देता है। आखिरकार सरिता के बाद दिमाग में समझ में आ गई, करती है क्या? क्षमा मांगती है, माँ उसे भी अपने सीने में लगा लेती है। परिवार पुनः मिल जाता है बाबूजी, लेकिन एक कमी जो सदा के लिए खुद उसकी पूर्ति। इसलिए इंसान को अपने परिवार में रह करके एक ही बीज को केवल बोना है, मेरा
पूरा यह संदेश है इस विरह के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को यह संदेश है कि अगर परिवार को सुखमय बनाना है तो हर रिश्ते को समझना होगा, हर रिश्ते में एक दूसरे के लिए त्याग करना होगा और त्याग में ही तो प्यार के अंकुर फूटते हैं। अगर मेरी ये बात पसंद आई हो तो निश्चित रूप से सबके साथ शेयर किया जाए। अंतिम लाइन समझ गए हैं किसमें है कितना पानी।